अक्सर सोने से पहले आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट फोन देख लूं, फिर सो जाऊंगा, और फिर देखते देखते वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर थ्रेड्स, न्यूज एप्स, और देखते देखते आंखें लाल हो गई। इसे कहते हैं डूम्स स्क्रॉलिंग, और इसके पीछे छुपा है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज सुनो जिंदगी में जानेंगे कि क्यों हम रात को सोने से पहले घंटों स्क्रीन पर लगे रहते हैं, ये हमारे दिमाग और नींद के साथ क्या करता है और हम इससे निकल कैसे सकते हैं। रवि, एक 27 साल का लड़का, दफ्तर से थक कर आया, खाना खाया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन जैसे ही फोन हाथ में आया, व्हाट्सएप पर 2 मैसेज, फिर इंस्टाग्राम पर एक नोटिफिकेशन, और फिर यूट्यूब पर रिकमेंडेड वीडियो, और देखते ही देखते रात के 2 बज गए। सुबह अलार्म बजा तो वो नींद से टूटा हुआ, आंखें भरी हुई, मूड खराब और दिमाग सुस्त। रवि सोचता है कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, लेकिन भाई सिर्फ रवि नहीं, हम सब इसी जाल में फंसे हुए हैं। दरअसल हमारा दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। हर नोटिफिकेशन, हर नया पोस्ट, हर रील हमें डोपामिन हिट देता है। अब देखिए, डोपामिन वो केमिकल है जो हमें खुशी और एक्साइटमेंट महसूस कराता है। रात को जब हम खाली होते हैं तो दिमाग नए स्टिमुलस ढूंढता है। सोचिए, इंस्टाग्राम की हर स्वाइप एक स्लॉट मशीन की तरह है। कभी मजेदार वीडियो, कभी इमोशनल स्टोरी, कभी शॉकिंग न्यूज। ये अनसर्टेनिटी ही हमारी क्यूरोसिटी को अलाइव रखती है। हम सोचते हैं पता नहीं अगला स्वाइप क्या देगा, और यही हमें घंटों फोन से चिपकाए रखता है। सोशल मीडिया हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देता, ये हमें कंपेयर भी कराता है। वो दोस्त कहाँ घूमने गया, किसकी शादी हो गई, किसे प्रमोशन मिला। हमारे दिमाग में सवाल आता है, क्या मैं पीछे छूट रहा हूँ? इसे ही कहते हैं फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें बार बार फोन चेक करने पर मजबूर करता है। रात को भी लगता है अगर मैंने अभी न्यूज या ट्रेंड मिस कर दिया तो कल सब जानेंगे और मैं अनजान रह जाऊंगा। ये डर हमें चैन से सोने नहीं देता। अब समझिए कि डूम स्क्रॉलिंग होती क्या है। दरअसल डूम स्क्रॉलिंग लगातार नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करना होता है। जैसे कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं रिसेशन आ रहा है, कहीं क्राइम बढ़ रहा है, और हम बार बार न्यूज फीड स्क्रॉल करते रहते हैं। सोचते हैं बस एक और खबर पढ़ लूं, बस एक और वीडियो देख लूं, लेकिन नतीजा ये होता है कि एंग्जायटी और बढ़ जाती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग से हमारा दिमाग ओवर अलर्ट मोड में चला जाता है। मतलब शरीर थका है पर दिमाग चौकन्ना। इससे नींद डिस्टर्ब होती है, नाइटमेयर्स आते हैं और अगला दिन खराब हो जाता है। मेरी नज़र से रात का ये स्क्रीन टाइम सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक स्लो पॉइजन है। स्लीप साइकिल टूट जाता है, दिमाग ओवर स्टिमुलेट रहता है, अगले सुबह मोटिवेशन कम हो जाती है, लॉन्ग टर्म में एंग्जायटी और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है, और सबसे बड़ा नुकसान ये, हम अपने मी टाइम को खुद ही बर्बाद कर देते हैं। जो वक्त हमें खुद को देने का था वो हम स्क्रीन को दे देते हैं। तो सवाल है, इससे आखिर निकला कैसे जाए? देखिए, आपको कुछ आसान बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, डिजिटल सनसेट रूल। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दीजिए। ब्लू लाइट ब्लॉकर्स, फोन पर नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करें। फिजिकल अलार्म क्लॉक, अलार्म के लिए फोन इस्तेमाल ना करें वरना उठते ही फोन हाथ में आएगा। सब्स्टिट्यूशनल हैबिट, फोन की जगह किताब पढ़ें, डायरी लिखें या मेडिटेशन करें। माइंडफुल स्क्रॉल, खुद से पूछिए मैं अभी क्यों स्क्रॉल कर रहा हूं, जरूरत है या आदत। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये आदत कम हो रही है। रात को फोन से लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि असली सुकून उस स्क्रीन में नहीं, आपकी बंद आंखों के सपनों में है। याद रखिए, फोमो आपको कभी पूरी दुनिया नहीं दिखाएगा, लेकिन आपकी नींद छीन लेगा। और डूम स्क्रॉलिंग आपको दुनिया के हर दुख से जोड़ देगा, लेकिन आपकी अपनी खुशियां भुला देगा। तो आज रात एक वादा कीजिए, स्क्रीन से नहीं, अपने सपनों से जुड़िए, क्योंकि सुबह तभी खूबसूरत होगी जब रात सुकून भरी होगी। ये था सुनो जिंदगी का डूम स्क्रॉलिंग और फोमो से जुड़ा इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप सोने से पहले कितना समय अपने मोबाइल स्क्रीन पर देते हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए सुनो जिंदगी।